नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत। आज हम सीटी 2026 के लिए साथियों इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक टेस्ट में साथियों 50 टेस्ट होंगे। ऐसे हम कुल 20 टेस्ट लेके आएंगे साथियों। 20 टेस्ट के वीडियो हल करवाएंगे आपको। यदि आप राजस्थान सीटी इंडिया जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों इन 1000 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक भाग में साथियों 50 क्वेश्चन होंगे, 20 भाग होंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। इन 1000 क्वेश्चन में से आपके एक भी बाहर नहीं जाएगा साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। जल्दी कमेंट में आंसर बताइए साथियों। साथियों जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था साथियों? अंगीकृत हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है साथियों, इसे याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान साथियों लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। चलिए साथियों अगला प्रश्न। साथियों इस टेस्ट सीरीज में कुछ प्रश्न सरल भी होंगे, कुछ प्रश्न हार्ड भी होंगे। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस साथियों 26 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाती है साथियों? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साथियों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों? संविधान दिवस। 2 अक्टूबर को साथियों गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 3 है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन सी है, लोथल। चलिए साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी। जल्दी उत्तर बताइए साथियों इसका। साथियों जो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी है साथियों, मेरठ में हुआ। कब हुआ साथियों? ये हुआ साथियों आपके 10 मई 1857। 10 मई 1857 डेट याद रखना साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों सीटी के आपने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1887, 1905, 1919। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। साथियों इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई थी, ऑप्शन ए सही है, 1885 में। कब हुई साथियों? 1885 में। इसका जो साथियों प्रथम जो अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता की थी साथियों, वो किसने की थी? वो की थी साथियों डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। साथियों आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान ही है। और साथियों दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो मध्य प्रदेश है। और तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य साथियों वो महाराष्ट्र है। 3 राज्य तक याद रखना साथियों, तीनों इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न साथियों इंडिया जीके टेस्ट सीरीज का, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर। कई बार इसकी लंबाई भी सीधी सीधी पूछी जाती है साथियों। अगला प्रश्न साथियों 8वां प्रश्न अपना, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? जो साथियों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। उत्तर कमेंट में बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों केरल। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले केरल राज्य में आता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा पठार, मेघालय पठार। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है साथियों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है साथियों,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा है साथियों। वुलर झील है, चिल्का झील है, सांबर झील है, लोकटक झील है। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों, वुलर झील है। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील है। ये कहाँ है साथियों? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चिल्का झील है साथियों, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है खारे पानी की झील है साथियों? ये उड़ीसा में। कहाँ है साथियों? उड़ीसा में है। सांबर झील साथियों अपने राजस्थान में है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील है साथियों जो मणिपुर में है। कहाँ है साथियों? मणिपुर में। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 11 साथियों, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? काली मिट्टी है साथियों, उसमें कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? चाय, कपास, गेहूं, जूट। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों, जल्दी बताइए। सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी है साथियों, कपास। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होती है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी है साथियों, चावल। सर्वाधिक क्षेत्र में जो खाद्यान्न फसल बोई जाती है वो चावल है। ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? संघीय गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राजतंत्र, एकात्मक राज्य। साथियों इनका तो अपने संविधान में कोई मतलब ही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी है। भारत की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण समाजवादी, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथियों उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और वो कौन करता है साथियों? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, निर्वाचक मंडल, केवल विधानसभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जल्दी इसका उत्तर बताइए। साथियों जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो ऑप्शन सी है, निर्वाचक मंडल करते हैं। साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं साथियों, संसद के निर्वाचित सदस्य। साथियों इस वर्ड को ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य। और साथियों इसके साथ जो राज्य की विधानसभाएं होती है साथियों उनके भी निर्वाचित सदस्य। राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनके भी साथियों निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित ध्यान रखना, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 15 है साथियों, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्य कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6, 7। सभी जानते हैं साथियों इसका उत्तर बी है। साथियों इंडिया जीके की ये एक इंपोर्टेंट सीरीज शुरुआत की है साथियों। इसके अलावा साथियों हमारे चैनल पे एक राजस्थान जीके की वन लाइनर सीरीज भी चल रही है साथियों, जिसमें हम 10 मिनट में डेली 50 क्वेश्चन हल करवाते हैं साथियों। जो आपके रिविजन को ध्यान में रखते शुरू कीजिए। यदि आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है। इसके अलावा साथियों एक सीरीज और हमने शुरू की है जिसमें बार बार जो परीक्षा में सरल प्रश्न होते हैं जो बार बार गलत हो जाते हैं साथियों, जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, वो भी प्रश्नों की हमने सीरीज की है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं साथियों। और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आपके सामने पूरे 20 टेस्ट लेके आ सके साथियों। यदि आपका प्यार मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा तो ही आपके सामने पूरे 20 टेस्ट लेके आएंगे साथियों। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। साथियों जल्दी बताइए साथियों, जो 25 वर्ष है ये तो साथियों लोकसभा का सदस्य बनने की है। 25 वर्ष ये किसकी है? लोकसभा सदस्य बनने की है। 30 वर्ष है जो आपके राज्यसभा सदस्य बनने की है। तो उत्तर साथियों आपका सी राइट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आदमी की न्यूनतम आयु साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष है साथियों ये राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है। किसकी है? राष्ट्रपति की साथियों।
21 वर्ष साथियों विवाह की न्यूनतम आयु है। किसकी है साथियों? विवाह की। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न को इस तरह डिजाइन किया गया है साथियों, सारे के सारे ऑप्शन इंपोर्टेंट है इसमें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता। इसका उत्तर साथियों बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में साथियों? ये भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है और भाग ये भी साथियों 2 ही है, तो इसमें 4 मान लेते हैं। बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? साथियों जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। किस में साथियों? भाग 3 में। अनुच्छेद साथियों वो 12 से लेके 35 तक है। कहां तक है साथियों? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग कौन सा साथियों? भाग 3। अगला प्रश्न साथियों, साथियों इस टेस्ट सीरीज में इंडिया जीके और विज्ञान दोनों के प्रश्न शामिल किए गए साथियों, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया जीके और विज्ञान दोनों का पोर्शन इसमें शामिल किया गया है। देखिए साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला साथियों? 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। जल्दी बताइए साथियों, जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही आंसर है साथियों आपके, जल्दी बताइए साथियों। साथियों आपके ऑप्शन सी है साथियों। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था साथियों? ये 1992 में लाया गया था। और साथियों ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल, याद रखना साथियों, 24 अप्रैल 1993 को। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, भारतीय अर्थव्यवस्था में का अर्थ है साथियों, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी। क्या है? जीडीपी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास योजना, राष्ट्रीय आय, कुल घरेलू निवेश। जल्दी बताइए साथियों, जीडीपी का क्या मतलब है? साथियों इस सीरीज में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल सारे विषय शामिल किए गए हैं साथियों। साथियों जीडीपी का जो अर्थ है वो है सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की साथियों स्थापना कब हुई? कब हुई साथियों? 1935, 1947, 1950, 1969। जल्दी बताइए साथियों इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन ए है 1935 में। आरबीआई की स्थापना साथियों 1935 में हुई। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, भारत में, अगला प्रश्न साथियों, भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? साथियों यहाँ पे आरबीआई है। भारत में साथियों जो नोट जारी करने का मुख्यतः अधिकार है वो आरबीआई के पास है। केवल 1 रुपए का नोट है जो साथियों भारत सरकार जारी करता है। कौन साथियों? भारत सरकार। और मुख्यतः जो नोट सारे 20 के अलावा सारे नोट है साथियों वो आरबीआई जारी करता है, आरबीआई। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, हरित क्रांति का मुख्यतः संबंध किससे है? हरित क्रांति का मुख्यतः संबंध किससे है? दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, वन उत्पादन। साथियों हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 24, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है साथियों? दूध, गेहूं, तेल, मछली। साथियों श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपके दूध से है। किससे साथियों? दूध से। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को जो पंप करता है वो अंग कौन सा है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, यकृत। साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी है, हृदय। अगला प्रश्न है साथियों, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेट्स, स्कर्वी, रक्तांधता, बेरी। साथियों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपके रोतुंदी होता है। कौन सा होता है? रोतुंदी। अगला प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन।
साथियों जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते कौन से साथियों, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2। अगला प्रश्न साथियों, बल की SI इकाई क्या है साथियों, बल की SI इकाई क्या है, जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल, जल्दी बताइए साथियों, बल की SI इकाई क्या है। जी साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी साथियों, न्यूटन। साथियों इसमें शायद ए बी वाले जो वर्ड है वो प्रिंट हुए नहीं साथियों, अगले क्लास में उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। साथियों जल का रासायनिक सूत्र पूछा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है साथियों H2O। क्या होता है साथियों, H2O। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, इंपोर्टेंट है, खनन है, वन्य जीव संरक्षण है, औद्योगिक विकास है, कृषि विस्तार है। क्या है साथियों, इसका जो सही उत्तर है साथियों वो ऑप्शन बी है, वन्य जीव संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, वन्य जीव संरक्षण। अगला प्रश्न साथियों, साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, गिर, जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। साथियों इसकी जो स्थापना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है साथियों ये 1936 में हुई। कब हुई साथियों, 1936 में। इसे साथियों पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क भी कहते थे साथियों। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 32 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, बताइए साथियों जल्दी। साथियों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके गुजरात में, कहां है साथियों, गुजरात में। बाघ, एक सींग वाला गेंडा, एशियन सिंह, हाथी, जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है साथियों एशियाई सिंह। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई सिंह में है। भाई प्रश्न नंबर 33 है साथियों आज की टेस्ट सीरीज का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, साथियों जल्दी उत्तर बताइए। साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये आपके साथियों असम राज्य में है। कहां है साथियों, असम राज्य में है। अगला प्रश्न साथियों, साथियों यदि आपको टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है और आपकी तैयारी में मदद मिल गई तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा साथियों मोटिवेशन बढ़ सके और आपने आपके सामने अगला टेस्ट जल्दी लाए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सिंह, बाघ, मोर, हाथी, जल्दी बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपके बाघ है। कौन सा साथियों, बाघ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर है। कौन सा है, मोर। अगला प्रश्न साथियों बिल्कुल सरल प्रश्न है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों बरगद। कौन सा है, बरगद। बहुत से लोग साथियों पीपल करते हैं, पीपल गलत है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों कमल है, गुलाब नहीं है साथियों, ध्यान रखना राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। कौन सा है साथियों, कमल। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 38 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। साथियों सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ईश, मुंडक, कंठ, केन। साथियों जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, सांची स्तूप से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, अमरावती स्तूप से, नालंदा से। साथियों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह वो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिए गए। साथियों ये टेस्ट सीरीज पूरे सीईटी के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई गई है साथियों, इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न शामिल किए गए साथियों, इंडिया जीके और साइंस भी साथ में है। राष्ट्रीय इतिहास, राजनीति, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति सबके प्रश्न इसमें शामिल किए गए साथियों। ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है साथियों आपके लिए। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, दांडी मार्च है वो किस आंदोलन से संबंधित था साथियों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन।
साथियों जो दांडी आंदोलन है साथियों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था साथियों। ये नमक के विरोध में किया गया था, नमक तोड़ने के विरोध में किया गया था। ये गांधी जी द्वारा साथियों 1930 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1930 में। अगला प्रश्न साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, 1935, 1942, 1947? साथियों जल्दी उत्तर कमेंट में बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन है जो साथियों आपके 1942 में शुरू हुआ। कब हुआ साथियों? 1942। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था साथियों करो या मरो। करो या मरो, याद रखना साथियों, करो या मरो नारा किस आंदोलन से संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न साथियों, आज के सीरीज का साथियों 42वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1905, 1919, 1922, 1930? उत्तर बताइए साथियों। साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है साथियों, ये आपके 1919 में, ऑप्शन बी से ये 1919 में हुआ। कब हुआ साथियों? ये 13 अप्रैल को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ साथियों? ये अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में हुआ साथियों। किसके आदेश पे गोलियां चलाई गई थी साथियों? तो जनरल डायर के आदेश पे, जनरल डायर के आदेश पे चलाई गई थी साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? जल्दी बताइए साथियों। जो भारत के जो साथियों प्रथम राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब तक बने साथियों? ये 1950 से लेके और 1962 तक बने। 1950 से लेकर 1962 तक, 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। कब से कब तक थे साथियों? 1947 से 1964 तक। अगला प्रश्न साथियों, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? जो नीति आयोग है साथियों किसका स्थान लिया है? इसने साथियों योजना आयोग का स्थान लिया है। किसका? योजना आयोग का। नीति आयोग की स्थापना कब नाम बदल किया गया साथियों? ये 2015 में किया। कब किया गया? 2015। अगला प्रश्न साथियों, भारत में कब लागू हुआ? साथियों ये प्रश्न क्या था, इसे छोड़ दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए है, गुजरात। सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है साथियों? सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला राज्य जो गुजरात है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी है जो किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? साथियों ये दक्षिणी भारत है। नर्मदा नदी का साथियों उद्गम यहाँ से होता है, ये इस तरफ बहती है। तो ये कौन सी दिशा में बहती है साथियों? पश्चिम दिशा में बहती है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान कौन सा है साथियों? चेरापूंजी, मौसिनराम, शिलांग, गुवाहाटी? साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी है, मौसिनराम। ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है साथियों? मेघालय में। सबसे अधिक जो वर्षा होती है साथियों भारत में वो मौसिनराम में होती है। 2 नंबर साथियों चेरापूंजी में होती है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में साथियों 22 भाषाएं। कितनी भाषा साथियों? 22। ये थे साथियों आज के हमारे इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइए साथियों आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि वीडियो पसंद आए हो तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपका ये अगला पार्ट भी ला सके। साथियों हम टोटल 20 पार्ट तैयार किए जिनमें प्रत्येक में 50 क्वेश्चन है। यदि आपका प्यार और समर्थन मिला तो साथियों हम पूरे आपको 1000 क्वेश्चन इंडिया जीके के हल करवाएंगे जो आपकी सीटी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद साथियों।